सबसे पहले सरना धर्म कोड क्या है? सरना धर्म कोड क्या है? इसको जानने से पहले आपको सरना धर्म के बारे में जानना होगा। आखिर ये सरना धर्म क्या है? सरना धर्म को ही हम लोग आदि धर्म भी कहते हैं। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सरना धर्म को और किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो सरना धर्म को हम लोग आदि धर्म के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले ये आदि धर्म क्या है? नाम से ही ये स्पष्ट हो गया कि आदि मतलब सबसे पुराना धर्म। ठीक है, इस धर्म के लोग जो थे वो प्राकृतिक के पुजारी थे। किनके पुजारी? प्राकृतिक के पुजारी। प्राकृतिक में जितने चीज आते थे ये सभी के पूज देते थे। इनके लिए प्राकृतिक का हर एक चीज जो है वो ईश्वर समान था। सूर्य से लेके, हवा से लेके, पानी से लेके, पेड़ पौधे से लेके जानवर तक को ये लोग पूजा किया करते थे और ये आदि काल से इन्हीं सब को पूजते आ रहे हैं और आज भी लोग पूजते हैं। सरहुल पूजा जो होता है, सोहराई जो होता है, ये पूजा जो है वो प्राकृतिक पूजा है। आपने देखा होगा सरहुल का जब झांकियां निकलती है सरहुल पूजा का, तो उसमें प्राकृतिक का चित्रण किया जाता है, दिखाया जाता है, प्राकृतिक के बारे में समझाया जाता है। और जैसे जैसे ये लोग लुप्त होते जा रहे हैं, हमारा प्राकृतिक जो है वो क्या होते जा रहा है? खतरा में पड़ते जा रहा है। यानी ये लोग, जैसे हम अपने एक उदाहरण के तौर पे हम लोग जिसको पूजते हैं, जिसको मानते हैं, उसको क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं। ठीक है, और संरक्षण करते हैं तो कहने का मतलब है तो आदि काल तक बचा रहता है। लेकिन जब धीरे धीरे हम उनको पूजना छोड़ देंगे, मानना छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और आज वही हो रहा है। आप जानते हैं कि हमारे देश में पहले मुगल आए, फिर अंग्रेजों ने आया और अपनी अपनी संस्कृति का प्रचार करते चले गए। बेचारे जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग जो है वो धीरे धीरे लुप्त होने लगे। लुप्त के मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गए, उन्हें डरा दिया गया, धमका दिया गया और उन्हें अपनी संस्कृति को छोड़ के दूसरी संस्कृति को मानने पे मजबूर कर दिया गया। और यही वजह है जो सरना धर्म को मानने वाले लोग थे वो धीरे धीरे बहुतों ने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया, तो बहुतों ने मुस्लिम धर्म को अपना लिया और बहुतों ने हिंदू धर्म को अपना लिया। और इसी तरह धीरे धीरे ये लोग जो हैं वो बट गए, कह सकते हैं कि अपने धर्म से विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इसी को, इस धर्म को मानने वाले अब भी कुछ लोग बचे हुए हैं। वो चाहते हैं कि हमारा धर्म और हमारा संस्कृति बचा रहे, क्योंकि हमारी भी जो है, हम जानते हैं कि हमारा भारत जो है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान अधिकार है। इस लिहाज से जो है से सरना धर्म भी जो है वो बचा रहना चाहिए। इसीलिए सरना धर्म के लोग जो अभी भी सरना धर्म को ही अपना धर्म मानते हैं, वे लोग जो हैं वो सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से ये मांग उठाई कि उन्हें सरना धर्म का एक अलग कोड दे दिया जाए। मतलब इसे अब सरकारी, ऐसे तो हम मान ही रहे हैं कि ये सरना धर्म है, लेकिन ये कानूनी रूप से, सरकारी रूप से जो है ये एक धर्म जो है, एक धर्म कोड होना चाहिए जो हम लोगों को अपने गर्व से कह सकते हैं कि ये मेरा धर्म कोड है। यानी कि धर्म कोड को समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं
कि सरना समाज में कौन कौन से समाज के लोग आते हैं। तो उनमें खास तौर पर कोल, खोन, मुंडा, हो, संथाल, भूमिज, उरांव, गोंड, भील इत्यादि और भी बहुत सारे जो है वो आदिवासी समाज में आते हैं। आदिवासी यानी आदि मतलब बहुत पुराना वासी, मतलब ये बहुत पुराने हैं और आज यही आदिवासी धीरे धीरे जो क्या हो रहे हैं कि अलग अलग धर्मों में ये जुड़ते चले जा रहे हैं और अपना धर्म और अपनी संस्कृति का ये खोते जा रहे हैं। तो उन्हें अपने धर्म और संस्कृति को बचाना है, क्योंकि आदिवासी अगर बचता है तभी ये दुनिया कल को रहने वाला है। अन्यथा आपको तो पता है कि हम पेड़ काटने जानते हैं, लगाने नहीं जानते हैं। हम पेड़ों को काट तो सकते हैं लेकिन लगा नहीं सकते हैं। ये आदिवासी है जो इन पेड़ों को संरक्षण करते हैं, इन जंगलों को बचाते हैं। अगर ये पेड़ ना हो तो हम नहीं होंगे, क्योंकि ये पेड़ ही जीवन है, जंगल ही जीवन है। हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है, जितने भी जंतु हैं उन सभी के द्वारा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे जो है यूज कर लेते हैं और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और जरा सोचिए अगर ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या होगा। ठीक है, आगे जो है ये आदिवासी ज्यादातर किन किन राज्यों में पाए जाते हैं? तो झारखंड, उड़ीसा, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि राज्यों में, मतलब इन सभी राज्यों में अधिकतर जनसंख्या में ये लोग पाए जाते हैं। और इसके अलावा भी जो है हमारे पड़ोसी देशों में भी पाए जाते हैं, नेपाल, भूटान, ये सब में। तो ये आदिवासी ही जो है, आदिवासी का जो धर्म है उसी धर्म को हम लोग बोलते हैं सरना धर्म या आदि धर्म। और सरना धर्म कोड क्या है तो अब हम लोग जानेंगे। सरना धर्म कोड यानी कि जब ये धर्म सरकार कानूनी रूप से ये आदेश दे देगा कि सरना धर्म कोड एक अलग धर्म है, तो जब सरकारी फॉर्म वगैरह निकलता है, आपने देखे होंगे, या जनगणना करने वाले लोग आते हैं आपके घर में तो पूछते होंगे आपका नाम, आपके फैमिली का नाम, वो आपका रिलीजियन पूछते होंगे, यानी कि आपके धर्म क्या है। तो वहां पे ये होना चाहिए सरना धर्म। जब वहां पे सरना धर्म रहेगा तो आप गर्व से वहां क्या कीजिएगा, बताइएगा कि हम सरना धर्म से आते हैं। और वहां पे फिर आपको जो है फिलअप मिलेगा। फिर जितने भी सरकारी फॉर्म्स वगैरह आएंगे तो उसमें रिलीजन लिखा होता है, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये आदि है, तो उसके साथ एक और धर्म जुड़ जाएगा। वो क्या जुड़ जाएगा? रिलीजन, सरना धर्म। फिर वहां आप सरना धर्म में टिक कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। तो ये है सरना कोड। समझ में आ गया सरना कोड क्या है? तो ये एक धर्म कोड है जो सरकारी नौकरी या जनगणना में फॉर्म में जुड़ा होना चाहिए, जिससे हम आसानी से कह सकते हैं सरकारी तौर पे, कानूनी तौर पे कि हम सरना धर्म से आते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।